देश भर में चल रहे कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव जम्मू कश्मीर के हर जिला में भी मनाया जा रहा है। इस कड़ी में कठुआ में भी 12 मार्च से शुरू हुआ महोत्सव की शुरुआत हुई थी। वहीं इसी कार्यक्रम के तहत आज कठुआ में भी एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें बच्चों को आजादी से लेकर अब तक की उपलब्धियों एवं देश के लिए योगदान देने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह एवं जिला उपायुक्त राहुल यादव ने किया। ये कार्यक्रम 75 हफ्तों के लिए चलाया जा रहा है, जो जिला के अलग अलग हिस्सों पर होगा। ये जानकारी जिला उपायुक्त राहुल यादव ने पत्रकारों को दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये 75 वीक्स बेसिकली हम टोटल सेलिब्रेट कर रहे हैं। 12 मार्च से स्टार्ट होकर और हम ये 15 अगस्त 2022 तक हमारे डिफरेंट कार्यक्रम ये चलेंगे, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी 5 डे ये फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई गई। इसके अलावा भी दूसरे भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि कल हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी एक एक्टिविटी हुई थी, जिसमें हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पिछले 75 सालों में आए, क्योंकि इसका जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें एक और जहां हम अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ ही पिछले 75 वर्षों में हमने क्या हासिल किया, हमने क्या उन्नति की, उसको भी हम गवर्नमेंट अपने जो लोग हैं उनके सामने रख रहे हैं। तो उसकी कड़ी में डिफरेंट वीक्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटी डेडिकेटेड की गई हैं। तो इस वीक हमारी जहाँ पे ये जो हमारा पीआईबी की तरफ से जहाँ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से जहाँ यहाँ पर फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई गई बच्चों की जानकारी के लिए, सो दैट वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सके। बट उसके साथ ही हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी भी उपलब्धियों को हम दिखा रहे हैं। तो उसी कड़ी में कल हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो हमारा लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन में क्या गवर्नमेंट आगे करने वाली है, क्या अभी तक हासिल कर चुकी है, उसकी जानकारी किसान भाइयों को दी गई थी। तो आगे भी इसी टाइप की एक्टिविटी वीक वाइज चलती रहेंगी और हमने ये पूरे 75 वीक्स सेलिब्रेट कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। वहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि रघुनंदन सिंह का मानना है कि किसानों के हालात पिछले 75 सालों से सुधरे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से उनकी खराब फसलों का मुआवजा जो कि प्रशासन के पास पहुंच चुका है, उसके बारे में भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया है और कहा कि जल्द से जल्द उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा उन्हें दिया जाए। 75 साल आज़ादी के हुए हैं, उसके ऊपर ये जो प्रोग्राम चल रहा है आज 5 दिन से, तो बड़ा ही अच्छी लगा है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि इसमें जो एग्जीबिशन लगी है बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। जो हमारे पूरे ज़िला के बच्चे जहाँ आ रहे हैं और भी सारे लोग जहाँ आ रहे हैं, वो जो हमारी दिग्गज हैं जिन्होंने कुर्बानी दी हैं, अपने परिवार निछावर कर दी हैं, वो महान विभूति हैं जहाँ पे उनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जहाँ उनके चित्र लगे हुए हैं। तो ये आज बाहर भी इतने बड़े जो हमारे महान नेता जिनकी वजह से आज हम हैं, हमारा देश आज यहाँ है। ये देश सोने की चिड़िया था, आपको पता ही है, तो फिर ये देश सोने की चिड़िया बनने की ओर जा रहा है। हम सब मिलके इस देश के लिए काम करें और इस समाज के लिए काम करें। और आप मीडिया का भी बहुत ही बड़ा रोल है आज इस देश में, पूरी दुनिया में। तो हम सब मिलके जब तक काम नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं जाएगा। तो ये जो 75 साल में कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये सारा विवरण है। तो आगे क्या करना है और देश को और आगे पूरी दुनिया में इसका डंका बजवाना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये सब हम मिल बैठ के, सब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरे हमारे लीडर हैं जो हिंदुस्तान के, तो सब मिल बैठ के इस देश के बारे में चिंतन करेंगे। इस देश को और आगे लेके जाना है। यही हमारा क्या कि हमारी आने वाली जनरेशन है वो खुली हवा में सांस ले और वो भी सीखे कि बाकी जो हमारे जो सारा जो क्रेडिट आज नतमस्तक हम सब हैं इन महान विभूतियों के द्वारा, जिन्होंने आज देश को आज़ाद कराया है, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से ये लड़े हैं। और आज देश हमारा जो दुनिया में जिसका नाम चल रहा है, दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, वो हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बने।
हमारी यही है, हम सब मिलके काम करें। चेयरमैन साहब, जय आप हिंद, हमें जय ये भारत। बताइए, क्या लग रहा है 75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गया, हाँ जी। क्या आज भी हम वो खुली सांस आज़ादी, आपको लग रहा है कि हम इस वक्त आज़ाद हैं? जिस तरह के हालात इस वक्त पूरे देश में बने हुए हैं, क्या लगता है कि हम आज़ाद हैं इस वक्त? देखो, बड़ा अच्छा आपने मेरे भाई साहब आपने पूछा सवाल कि ये तो क्लियर है कि आज़ाद हैं हम। ये छोटी मोटी घटनाएं, ये देखो कब आज़ाद हुए देश, अमेरिका जैसे, वहाँ अगर गड़बड़ी हो सकती है तो ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये दूसरे देश आज भी उन वो पूरी ताकत के साथ कमज़ोर करने की कोशिश में है कि देश हिंदुस्तान को, बड़े बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे आपने देखा चाइना का है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, ये सारे रल मिल के चाहते हैं कि ये एशिया में उभरता हुआ ये जो देश जा रहा है, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इसको कैसे तंग किया जाए, इसमें कैसे उग्रवाद जैसे उग्रवाद भेजा है, तैयार किया है, उसकी वजह से इसको कमज़ोर। लेकिन हमारा देश अब वो, क्योंकि ये आपने देखा कि हमारा ही देश ऐसा है दुनिया के अंदर जिसमें हर किस्म का मौसम है, हर तरीके का सिस्टम है और भाईचारा है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाईचारे के साथ रहते हैं। कुछ ताकतें, नेगेटिव ताकतें जिनको कह लो, वो तो तब भी थी और आज भी हैं, तो उनका विनाश करना है, वो रल मिल के करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे और देश आगे बढ़ता जाएगा। आज रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो बेची जा रही है कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए। तो क्या समझते हैं, जहाँ पे देश जो है इतना सोने की चिड़िया जैसे आपने कहा था, आज वो भी जो है पीछे जो है हमारा देश जा रहा है, क्या कहना है आपका इसके? नहीं, बेचना नहीं है, देश को कोई ना बेचेगा ना बेच सकता है। मेरा जैसा कहने का मतलब रेलवे भी नहीं, देखो ये प्राइवेटाइजेशन का हो सकता है, ये है, लेकिन बीएसएनएल खत्म किया जा रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चीजें जो है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर क्योंकि हमें क्या लगता है कि सरकार जो है वो लोगों को सुविधा देने में नहीं, सरकार तो लोगों के लिए है। देखो आपने देखा होगा कि लोग, आज भी आप सर्वे करवा लो, सरकार के साथ लगभग लोग खुश हैं। थोड़ी सी देखो, अगर सरकार अच्छे तरीके से चलानी है, अगर देश को आगे लेके जाना है तो थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है। तो देश आगे चाहिए, मैं आगे ना जाऊं, मेरा देश आगे जाए, मैं खुद ब खुद आगे चले जाऊंगा। किसान जो है पिछले 4 महीने से जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 300 किसान जो है वो शहीद हो चुका है, फिर भी हम कह रहे हैं कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। नहीं, किसान हमारा बैकबोन है, जय जवान जय किसान। देश में जवान और किसान दोनों का बड़ा रोल है। किसान ही हमें अन्न देता है, किसान ही हमें पालता है। तो किसान के बारे में आपने देखा होगा कितनी कितनी स्कीमें हैं। ये बिल के ऊपर ऐसे कुछ लोग, मैक्सिमम आपने देखा किसान एक साइड है, थोड़े से कुछ किसान हैं, उनको या तो समझ नहीं आ रहा। तो ये बिल बड़ा अच्छा था और पहली बार हुआ है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। कोई फसल ख़राब हो रही है, मुआवजा मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है आज की, ये किसान हित की गवर्नमेंट है। किसान को कभी मरने नहीं देगी, किसान दुगनी आय करनी है। तो आपने देखा होगा कि मोदी साहब का, हमारी भारत सरकार जो इस वक्त है हमारी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में किसानों के हित में है, जवानों के हित में है, लोगों के हित में। हम कठुआ से हैं, हम कठुआ की बात करेंगे कि हीरानगर सेक्टर में किसानों की फसलें जो है इस बार खराब हो चुकी हैं, कंडी में खराब हो चुकी हैं, आप भी बड़ी हाँ, बिल्कुल। तो उनको पिछले मुआवजे नहीं मिले और अभी के फसलों के मुआवजे जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, पैसा डीसी ऑफिस में पड़ा हुआ है जो मुआवजे का आया हुआ है, पिछले 2-4 सालों से दे नहीं रहे। क्या ये आपका बड़ा अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि किसानों के हित का सवाल किया आपने। तो ये मैं ऑलरेडी ही डिप्टी कमिश्नर कठुआ, जो पहले भी थे, आप भी हैं, और तहसीलदार साहब से कि अगर जो आया है मुआवजा उसको तुरंत दिया जाए, और जो नया है इसका भी सर्वे होगा। देखो ये तो कुदरत की मार है कि जो कंडी इलाका है वो एक बारिश के कारण हमारी फसल रह गई। तो बड़ा अफसोस है इस बात पे कि चलो भगवान की क्या मर्जी है, लेकिन एक बारिश हो जाती तो लाखों टन अनाज आता तो हमारे देश को और खुशहाली। तो वो चलो, अब किसानों की बात है, उनका भी कोई कसूर नहीं है। उन्होंने बीज लगाया है, उन्होंने बुवाई की है, उन्होंने वो डाया दिया है, यूरिया दिया है, उन्होंने तो पूरी कोशिश ताकत से काम किया है। अब एक बारिश ना होने से जो कंडी का एरिया है वो फसल थोड़ी ख़राब हो गई है। तो हम गवर्नमेंट से ये आग्रह करेंगे, पूरी उनको बताएंगे कि यहाँ जो मुआवजा दिया जाए, गरीब किसान है, किसान को पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जय
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने लड़कियों को फटी जीन न पहनने की हिदायत दी थी, इस पर लड़कियों ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि 75 साल आजादी के बावजूद बीजेपी के नेताओं की सोच में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। कुछ नेता ये बयान देते हैं कि लड़कियों को फटी हुई जीन्स पहनकर बाहर नहीं घूमना चाहिए, उनको अपने संस्कार में रहना चाहिए। क्या समझती हैं, इस तरह के बयान महिलाओं के लिए करना कितना ठीक है? क्योंकि जो आजकल की लड़कियां हैं, उनकी भी लाइफ है, उनका भी अपना अधिकार है कि वो अपने ये सब कुछ कर सकें। जैसे लड़कियां अपनी मर्जी से हर घूम रही है, फिर रही है, वैसे लड़कियों का भी पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं, उनमें उनको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगर फैमिली उनको प्रेफर कर रही है कि आप ये चीज़ पहनो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो ये चीज़ पहन सकते हैं। और जिनके घर वाले एग्री नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके थोड़ा पीछे हट जाए। जी, आपका क्या कहना है इस पे कि लड़कियों को फटी हुई जीन्स पहन के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको अपने संस्कार में रहना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, फटी हुई जीन्स से संस्कार नहीं दिखाए जाते। आपके जो संस्कार है, जो आपके मैनर्स हैं, वो आप जीन्स में भी दिखा सकते हो और सलवार सूट में भी दिखा सकते हैं। तो मेरा ये गलत, मेरे नज़रिए से ये चीज़ गलत है कि फटी हुई जीन्स पहनोगे तो आपके संस्कार नहीं दिखते हैं। एक लड़की के संस्कार उसके ड्रेसेस से नहीं दिखेंगे, उसकी सोच से, उसकी नॉलेज से, उसके काम से दिखेंगे। जी हाँ, तभी तो है उनको उनकी मर्ज़ी के ड्रेसेस तक नहीं पहनने दी जाती है। मतलब कि हम बाहर भी जाएं, मोहल्ले छोड़ के हम बाहर जॉब के लिए भी अप्लाई करें, उसमें भी सबको कोई ना कोई इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। अभी एक राजनेता थे, उन्होंने बयान दिया था लड़कियां फटी हुई जीन्स पहन के बाहर ना निकलें, अपने संस्कार में रहें। क्या ऐसे बयान जो हैं वो लड़कियों के लिए ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कौन होते हैं हमें जज करने वाले? हमें हमारी मर्जी है। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं मना करते तो मुझे नहीं लगता किसी और को भी मना करना चाहिए। पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम अपनी आज़ादी से भी नहीं जी सकते। अब 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, फिर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुनना पड़ता है कि कोई कुछ हो रहा है, कोई लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है। बाहर से हमारे मतलब लड़कियां सेफ़ नहीं है, और कुछ नहीं बोल सकती, लड़कियां सेफ़ नहीं है। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।